सोचिए, आप हॉस्टल के कमरे में अकेले सो रहे हैं। रात के ठीक 2:33 पर आपकी नींद खुलती है और आपको एहसास होता है कि कोई आपके बेड के नीचे छुपा है। आप डरते-डरते नीचे झांकते हैं और वहां से एक धीमी आवाज आती है, बाहर मत देखना, वो दरवाजे पर खड़ा है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। भूतिया हॉस्टल का राज। भाग 1। रहस्यमयी कमरा। नंबर 13, वर्ष 2019। उत्तराखंड के एक छोटे से शहर का कॉलेज। कॉलेज के पुराने हॉस्टल में अक्सर डरावनी घटनाएं सुनने को मिलती थीं, खासकर कमरा नंबर 13 के बारे में। लोग कहते थे कि जो भी छात्र उस कमरे में गया, वह या तो पागल हो गया या गायब हो गया। लेकिन राकेश, राहुल और करण को इन बातों पर यकीन नहीं था। राकेश हंसते हुए बोला, अरे भाई, भूत वूत कुछ नहीं होता। चलो, आज रात कमरा नंबर 13 में जाकर बैठते हैं। राहुल डरते हुए बोला, अगर सच में कुछ हुआ तो? डरपोक मत बनो, चलो, करण ने कहा। रात के 12 बजे तीनों दोस्त कमरा नंबर 13 के सामने खड़े थे। दरवाजे पर जंग लगे थे और ऊपर खून से लिखा था, यहां मत आना। तभी अंदर से एक आवाज आई, आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूं। तीनों के चेहरे सफेद पड़ गए। तुमने सुना? राकेश ने धीमी आवाज में पूछा। शायद अंदर कोई मजाक कर रहा है। चलो देखते हैं, करण ने कहा और दरवाजा खोल दिया। और तभी अंदर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। भाग 2। परछाई जो तुम्हारा नाम पुकारे। कमरे के अंदर एक टूटा हुआ पलंग, दीवारों पर खून के निशान और एक कोने में बैठी हुई लड़की। उसके बाल उलझे हुए थे, आंखें पूरी सफेद और होठों से खून टपक रहा था। ह हेलो, तुम कौन हो? राकेश ने कांपते हुए पूछा। लड़की ने धीरे से सिर उठाया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं वही हूं जिसका इंतजार तुम कर रहे थे। तभी अचानक लाइट बंद हो गई और कमरे में अंधेरा छा गया। भागो! राहुल चिल्लाया, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। तीनों दोस्त अब फंस चुके थे। तभी पीछे से किसी ने राहुल का नाम पुकारा, राहुल, इधर आओ। राहुल ने कांपते हुए पीछे देखा। वो खुद खड़ा था। ना, नहीं, ये मैं कैसे हो सकता हूं? और तभी उसकी परछाई ने भयानक हंसी के साथ कहा, अब तुम मेरी जगह रहोगे और मैं तुम्हारी। भाग 3। भूत का खेल शुरू होता है। अब तक तीनों दोस्त पूरी तरह डर चुके थे। राहुल अपनी परछाई से जूझ रहा था, लेकिन तभी करण और राकेश को लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। रुक, मेरे पीछे कोई खड़ा है क्या? राकेश ने कांपते हुए पूछा। नहीं यार, कोई नहीं है, करण ने कहा। झूठ मत बोल, मैं देख रहा हूं कि कोई मेरा नाम फुसफुसा रहा है। तभी करण ने देखा, राकेश के ठीक पीछे वही लड़की खड़ी थी। उसके हाथों में खून टपक रहा था और उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। राकेश, भागो! करण चीखा, लेकिन राकेश हिल नहीं पाया। लड़की ने उसकी गर्दन पकड़ ली और धीरे धीरे उसे दीवार में समाने लगी। राकेश चीख रहा था, मुझे बचाओ! लेकिन दीवार के अंदर से बस उसकी चीखें सुनाई दी और फिर सन्नाटा। भाग 4। मौत का दरवाजा। अब कमरे में सिर्फ राहुल और कर्ण बचे थे। राहुल की परछाई अब उसकी जगह लेने वाली थी और राकेश गायब हो चुका था। हमें यहां से निकलना होगा, करण ने कांपते हुए कहा। लेकिन तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। टिक टिक टिक। अब क्या? राहुल कांपते हुए बोला। करण ने दरवाजा खोला और बाहर वही राकेश खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा मृत जैसा लग रहा था। तुम जिंदा कैसे हो? करण ने पूछा। राकेश ने भयानक हंसी के साथ कहा, मैं राकेश नहीं हूं। अब मेरी बारी है तुम्हें ले जाने की। और तभी राकेश ने करण का गला पकड़ लिया। भाग 5। हॉस्टल का आखिरी सच। सुबह के 4 बजे हॉस्टल के चौकीदार ने कमरा नंबर 13 का दरवाजा खुला देखा। अंदर तीनों दोस्त बेहोश पड़े थे। लेकिन एक अजीब बात हुई। राहुल का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें सफेद और शरीर बेजान लग रहा था। जब हॉस्टल के स्टाफ ने पुलिस को बुलाया, तब पुलिस ने चौकीदार से पूछा, क्या तुम जानते हो कि कमरा नंबर 13 में पहले क्या हुआ था? चौकीदार ने कांपते हुए कहा, आज से 20 साल पहले 3 लड़कों ने इसी कमरे में एक लड़की का कत्ल किया था। अब वही लड़की हर साल 3 लड़कों को मारती है। पुलिस ने रजिस्टर चेक किया और देखा, राकेश, राहुल और करण
तीनों के नाम रजिस्टर में पहले से दर्ज थे, 20 साल पहले के नामों में। अब सवाल यह है, अगर वो तीनों मर चुके थे, तो जो हॉस्टल से बाहर निकला, वो कौन था? और सबसे खौफनाक बात, आज भी हर साल 3 लड़के कमरा नंबर 13 में गायब हो जाते हैं।